आज कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में जो कर्तु ग्रहण है, कर्तृग्रहण है, उस कर्तृग्रहण की क्या उपयोगिता है, कर्तृग्रहण के अभाव में क्या दोष हैं, जिन दोषों का निराकरण करने के लिए आचार्य पाणिनि ने कर्तृग्रहण सूत्र में किया, इसी का विवेचन करना है। तो आचार्य दीक्षित ने प्रश्न पूर्वपक्ष उपस्थापन किया, यद कर्तु ग्रहणं किम मासेषु अश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सितः मासाः न तु कर्तुः। ये आज की पंक्ति है, इसी पंक्ति का व्याख्यान, इसी पंक्ति का अध्यापन कराना है। तो सबसे पहले यह प्रश्न ही दीक्षित के मन में क्यों उपस्थापित हुआ कि सूत कर्तु ग्रहणं किम। तो इस प्रश्न के उपस्थापित होने का एक ही तथ्य है कि यह पहले से विवेचन होता चला आ रहा है कि कारके सूत्र का इस सूत्र में अधिकार है, और कारक शब्द संज्ञा परक है। संज्ञा परक जो कारक शब्द है, अब व्युत्पन्न संज्ञा परक कारक शब्द है, उस कारक संज्ञा परक कारक शब्द का इसमें अनुवृत्ति अधिकार आता है। तो जब अधिकार आता है तो सूत्र का जो समुदायार्थ हुआ था, वाक्यार्थ हुआ था कि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यं कर्म, इस सूत्रार्थ में कर्तृग्रहण न करने पर भी पूर्व सूत्र से जो कारक पद का अधिकार है, उस अधिकार लभ्य कर्तृपद के स्थान पर कारक शब्द का संयोजन कर देने से सूत्र के अर्थ का स्वरूप होगा यत् कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यं कर्म। अब कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तदुद्देश्यं कर्म, इस प्रकार का सूत्रार्थ स्वीकार करने पर भी कर्तृग्रहण करने पर जिन जिन स्थलों में इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती थी, उन उन स्थलों में कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे देवदत्ता हरिम भजति, तो देवदत्ता हरिम भजति इत्यत्र कारकम अस्ति, कारक है देवदत्त, तो कारक वृत्ति व्यापार, देवदत्त वृत्ति व्यापार क्या है, प्रीति अनुकूलो व्यापारः, व्यापार प्रयोज्य फल है प्रीति, और तद प्रीत्याश्रयः हरिः भवतु इत्याकारी का इच्छा है। इस इच्छा का उद्देश्य है मदजन्य व्यापारेण प्रीत्याश्रयः हरिः भवतु, इस इत्याकारी का जो इच्छा, उस इच्छा का उद्देश्य है कौन, हरि, इसलिए हरि की कर्म संज्ञा हो जाएगी। देवदत्ता हरिम भजति इत्यादि सकलेष्ट सिद्धि कारकाधिकार होने से कर्तृ के पद के स्थान पर कारक पद का संयोजन कर देने से कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तदुद्देश्यं कर्म इत्याकारक अर्थ स्वीकार कर लेने पर ही सकलेष्ट सिद्धि हो सकती है। सूत्र में कर्तृग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही दीक्षित के पूर्व पक्ष का आशय है। इसलिए उन्होंने पूछा कर्तुग्रहणं किम। उत्तर दिया मासेषु अश्वं बध्नाति। तो अगर सूत्र में कर्तृग्रहण नहीं करेंगे और कर्तृ के स्थान पर अधिकार लभ्य जो कारक, उस कारक का संयोजन करके यदि कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छोद्देश्य कर्म संज्ञा विधीयते चेत, तो मासेषु अश्वं बध्नाति में मास की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। क्यों? बंध धातु का अर्थ है इतर संचार विरोधी संकुरज्जु संयोगानुकूल व्यापारा। देवदत्तः मासेषु अश्वं बध्नाति, ये वाक्य है। इस वाक्य में धातु है कौन? बंध धातु। बंध धातु का अर्थ है इतर संचारी विरोधी संकुरज्जु संयोगानुकूल व्यापारा। व्यापार जन्य फल कौन है? इतर संचार विरोधी संकुरज्जु संयोग। अब देवदत्त वृत्ति जो व्यापार है, तद व्यापार जन्य जो फल हुआ इतर संचार विरोधी संकुरज्जु संयोगानुकूल व्यापार, तद संयोगाश्रयः अश्वः भवतु, इस प्रकार की इच्छा है किसकी? देवदत्त की। मदजन्य व्यापारेण इतर संचार विरोधी संकुरज्जु संयोगाश्रयः
अश्वः भवतु इत्याकारी का इच्छा है। इस इच्छा का उद्देश्य है अश्व, अतः अश्व की कर्म संज्ञा होगी। देवदत्तः मासेषु अश्वं बध्नाति में अश्व की कर्म संज्ञा हो जाएगी कारक ग्रहण करने पर भी। किंतु जैसे प्रकृत उच्चरित जो धातु है बंध धातु, उस बंध धातु का जो अर्थ है इतर संचार विरोध संकुर जो संयोगानुकूल व्यापार, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकार की इच्छा का फलाश्रयत्व प्रकारी का या इच्छा उस इच्छा का उद्देश्य जैसे अश्व है, अश्व की कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह अश्व की भी इच्छा है कि मदजन्य व्यापारेण मासाह संयोग गलविलाद संयोगाश्रयो भवतु, क्योंकि भले भक्ष धातु का प्रयोग नहीं है, लेकिन जैसे देवदत्त वृत्ति इच्छा के उद्देश्य को लेकर के अश्व की कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह अश्ववृत्ति जो इच्छा है उस इच्छा को तादृश इच्छा उद्देश्य को लेकर के मास की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी, क्योंकि भक्ष धातु का अर्थ है गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार। अब गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार किसमें है? तो गलविलाद संयोगानुकूल व्यापार का आश्रय अश्व होगा। तदवृत्ति व्यापार जन्य जो इच्छा है कि मदजन्य व्यापारेण मासः गलविलाद संयोगाश्रयो भवतु इत्याकारी का इच्छा, इस इच्छा का उद्देश्य है कौन? मास, अतः मास की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। वह कर्म संज्ञा मास की न हो, एतावता सूत्र में कर्तृग्रहण करना चाहिए। जब कर्तृग्रहण करते हैं तो सूत्र का अर्थ होता है कि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारी का इच्छा। तो यहाँ कर्तृत्वेन विवक्षित देवदत्त ही है, क्योंकि प्रकृत धातु बंध धातु तद धात्वर्थ व्यापाराश्रय देवदत्त है, अतः कर्तृत्वेन विवक्षित हुआ देवदत्त, अतः देवदत्त वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की ही कर्म संज्ञा होगी। ये जो मास ईप्सित है, इच्छा का उद्देश्य है, वो अश्ववृत्ति इच्छा का उद्देश्य है मास, जो कि अश्व प्रकृत वाक्य में कर्म परक है, न कि कर्तृपरक है। और कारक ग्रहण करते हैं तो कारक जैसे कर्तृकारक है वैसे कर्म कारक भी है, अतः कारक वृत्ति इच्छा के उद्देश्य को लेकर के उभय की कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है, मास और अश्व दोनों की। अश्व की तो कर्म संज्ञा अभीष्ट है, किंतु मास की कर्म संज्ञा अभीष्ट नहीं है। अतः मास की कर्म संज्ञा व्यावृत्ति करने के लिए सूत्र में कर्तृग्रहण किया, और जब कर्तृग्रहण किया तो कर्तृवृत्ति इच्छा का उद्देश्य अश्व ही है, न कि मास नहीं है। इसीलिए लिखा कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तुः, यानी कर्म जो प्रयुक्त वाक्य में कर्मत्वेन उच्चरित जो पद है अश्व, उस अश्ववृत्ति इच्छा का उद्देश्य मास होता है, न कि देवदत्त वृत्ति न कि कर्तृवृत्ति इच्छा का उद्देश्य है। इसलिए सूत्र में कर्तृग्रहण करने पर कर्मवृत्ति इच्छा के उद्देश्य को लेकर के जो मास की प्रसक्त संज्ञा है कर्म संज्ञा, उस कर्म संज्ञा की व्यावृत्ति हो जाती है। इसलिए मास की प्रकृत वाक्य में उच्चरित वाक्य में मास की कर्म संज्ञा व्यावृत्ति करने के लिए ही सूत्र में कर्तृग्रहण किया गया है। इसीलिए दीक्षित ने पूछा कर्तुः इति किम मासेषु अश्वं बध्नाति कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तुः। ये इस पंक्ति का यही रहस्य है, यही तात्पर्य है। लेकिन यहाँ एक यह विचार है, विचारणीय है कि कर्तृग्रहण करने पर भी मास की कर्म संज्ञा प्राप्त है। क्यों? जैसे बंध धात्वर्थ निरूपित कर्तृत्व जैसे देवदत्त में है और तदवृत्ति इच्छा का उद्देश्य जैसे अश्व है, उसी तरह भक्ष धात्वर्थ निरूपित कर्तृत्व अश्व में है और अश्ववृत्ति इच्छा का उद्देश्य मास है। अतः पुनः मास की कर्म संज्ञा प्राप्त है, कर्तृग्रहण व्यर्थ है। तत्सामर्थ्यात् इसके अर्थ में प्रकृतत्व का उपादान किया जाता है, अर्थात प्रकृत धातु उपात्त व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकारी का या इच्छा तद उद्देश्य कर्म। तो प्रकृतत्व नाम उच्चरित वाक्य घटकत्व,
प्रकृतत्व वही है कि जो वाक्य उच्चरित है उस उच्चरित वाक्य की, उच्चरित वाक्य में जो क्रियावाचक पद है उस क्रियावाचक पद जो प्रकृतिभूत धातु, उसी धातु का उसी धातु के व्यापार जन्य फलाश्रय की कर्म संज्ञा होगी। यहाँ उच्चरित जो वाक्य है मासेषु अश्वम बध्नाति, इसमें ये जो उच्चरित वाक्य हुआ, इस उच्चरित वाक्य में क्रियावाचक पद है बध्नाति। उस क्रियावाचक पद बध्नाति की प्रकृतिभूत धातु है कौन? प्रकृतित्वेन विवक्षित धातु है कौन? बंध धातु। इसलिए बंध धातु व्यापार जन्य जो फल होगा तद फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्य की ही कर्म संज्ञा होगी, जो भक्ष धातु है। भले भक्ष धातु व्यापार जन्य भक्ष धातु व्यापाराश्रय अश्व है, लेकिन वो जो है प्रकृतत्वेन उच्चरित नहीं है, माने प्रकृत वाक्य में उच्चरित नहीं है। अतः भक्ष धातु का जो व्यापार है तादृश व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षित जो कर्ता तद कर्तृवर्ती इच्छा उद्देश्य का ग्रहण यहाँ नहीं किया जाता। इसी तरह जैसे प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार लिया जाता है, उसी तरह प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार जन्य फल भी प्रकृत धातु का ही लिया जाता है। न कि जो धातु वाक्य में उच्चरित नहीं है, जो क्रियावाचक पद तद घटित धातु का सन्निवेश नहीं होता, किंतु जो धातु वाक्य में उच्चरित है, जो क्रियावाचक पद वाक्य में उच्चरित है, तद क्रियावाचक पद प्रकृतित्वेन जो धातु है उसी धातु का फल और उसी धातु के व्यापार के आश्रय की कर्तृ संज्ञा और उसी धातु के फल के फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य की ही कर्म संज्ञा होती है। अतः इसका निष्कर्ष भूत अर्थ क्या हुआ कि प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यं कर्म। इस अर्थ में मासेषु अश्वम बध्नाति में मास की कर्म संज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि बंध धातु व्यापार प्रयोज्य व्यापाराश्रय जो करता है तद कर्तृत्व विवक्षित जो देवदत्त है तदवृत्ति इच्छा का उद्देश्य अश्व ही होता है, मास नहीं होता। अस्तु तावत्। अब यहाँ एक यह प्रश्न भी मन में उपस्थित होता है कि एक गतिबुद्धि सूत्र में वाक्य प्रयोग है, शत्रून् स्वर्गम गमयति, शत्रवः स्वर्गम गच्छन्ति, यज्ञदत्तः तम प्रेरयति इति यज्ञदत्तः शत्रून् स्वर्गं गमयति। जैसे प्रकृति में हमने यहाँ क्या उपाय किया? मास की कर्म संज्ञा का वारण करने के लिए, तो मास में कर्म संज्ञा वारण करने के लिए हमने यही कहा कि कर्मणः ईप्सिताः मासाः न तु कर्तुः। कर्मवृत्ति जो इच्छा है तादृश इच्छावृत्ति व्यापार प्रयोज्य फला तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय है कौन? मास। यानी कर्म कारक वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फल का आश्रय मास है। कर्तृवृत्ति या इच्छा तद इच्छा वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय मास नहीं है, इसलिए मास की कर्म संज्ञा नहीं होती। लेकिन यहाँ विचार किया जाए कि शत्रून् स्वर्गम गमयति में देवदत्तः शत्रून् स्वर्गम गमयति, ये जो शत्रु है, शत्रु वृत्ति जो इच्छा तादृश इच्छा वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन विवक्षित स्वर्ग है। शत्रु वृत्ति या इच्छा तादृश इच्छा वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छा का उद्देश्य है स्वर्ग, इसलिए स्वर्ग की कर्म संज्ञा होती है। तो इस शत्रून् स्वर्गम गमयति में यहाँ भी कर्मत्वेन उपात्त है शत्रुन, शत्रु की कर्म संज्ञा है। तो यहाँ भी तो कर्मणा ईप्सितः स्वर्गम वर्तते, न तो कर्तृईप्सितम। वो कर्तृवृत्ति कर्ता का ईप्सित तो नहीं हुआ स्वर्ग, स्वर्ग तो यहाँ भी कर्म का ही ईप्सित हुआ। तो जब कर्म का ईप्सित हुआ तो जैसे मासेषु अश्वम बध्नाति में कर्मबोधक जो अश्व है तदवृत्ति इच्छा उद्देश्य मास की कर्म संज्ञा नहीं होती, वैसे यहाँ कर्मबोधक जो शत्रु है तदवृत्ति इच्छा का उद्देश्य जो स्वर्ग है उस स्वर्ग की भी कर्म संज्ञा नहीं होगी। यहाँ भी यही कह सकते हैं कि कर्मणः ईप्सितः स्वर्गः,
न तो कर्तुः, ये तो कर्म के द्वारा ईप्सित स्वर्ग है, कर्ता के द्वारा नहीं है। इस प्रकार का एक मन में विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अब दोनों वाक्यों में अंतर करना चाहिए, भेद है। तो भेद ये है कि वहां स्वर्ग की जो कर्म संज्ञा होती है वो णिज उत्पत्ति के अनंतर होती है। णिज उत्पत्ति पूर्वम, णिज उत्पत्ति के पूर्व गम धात्वर्थ व्यापार, गम धात्वर्थ यह व्यापार तद व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षित शत्रु शत्रु कर्ता, शत्रु की कर्तृ संज्ञा ही है, कर्म संज्ञा नहीं है। अर्थात णिज उत्पत्ति के पूर्व शत्रु कर्ता है, णिज उत्पत्ति के अनंतर शत्रु कर्म होता है। और स्वर्ग की जो कर्म संज्ञा होती है वो णिज उत्पत्ति के पूर्व ही होती है, णिज उत्पत्ति के अनंतर तो स्वर्ग की कर्म संज्ञा होती है। अतः जिस समय स्वर्ग कर्मपद वाचक होता है, कर्मत्वेन विवक्षित जब होता है, तब उसके पूर्व ही स्वर्ग की कर्म संज्ञा हो चुकी होती है, स्वर्ग की कर्म संज्ञा संपादित हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ ये नहीं कह सकते कि कर्मणः ईप्सितः स्वर्गः न तु कर्तुः, कर्म के द्वारा ईप्सित स्वर्ग है, कर्ता के द्वारा नहीं, यहाँ ये नहीं कह सकते। लेकिन मासेषु अश्वम बध्नाति में यहाँ णिज उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है, णिज उत्पत्ति के यहाँ णिज का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। इसलिए वाक्य में अनुच्चरित जो धातु क्रियावाचक पद है उसकी इच्छा को लेकर के यहाँ कर्म संज्ञा की आपत्ति मास में दी जाती है, जबकि शत्रुन स्वर्गम गमयति में ऐसी स्थिति नहीं है। णिज उत्पत्ति के पूर्व पहले स्वर्ग की कर्म संज्ञा का संपादन करने के उपरांत जब णिज उत्पत्ति हुई तभी जाकर के स्वर्ग की कर्म संज्ञा होती है। अतः वहां और यहाँ में यह वास्तविक भेद है। अब इसमें प्रायः एक हम विग्रह परक वाक्य देते हैं, मासेषु मास क्षेत्रे प्रसक्तम अश्वम अन्यत्र बध्नाति। तो मास क्षेत्रे प्रसक्तम अश्वम अन्यत्र बध्नाति, ये मासेषु अश्वम बध्नाति का हम अर्थ बताते हैं। वस्तुतः इसके बताने के पीछे हेतु क्या है, अगर उस हेतु पर अवश्य थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि क्यों ये मास क्षेत्रे प्रसक्तम अश्वम देवदत्तः अन्यत्र बध्नाति, ये क्यों ऐसा अर्थ बताते हैं। तो उसके पीछे जो मैं समझता हूं रहस्य वो यही है कि पहले विचार करिए कि मास में जो सप्तमी है, अधिकरण संज्ञा है, मास की अधिकरण संज्ञा कैसे होगी। ठीक है, मासेषु अश्वम बध्नाति में अश्व की तो कर्म संज्ञा हो गई, मास की कर्म संज्ञा एन केन प्रकारेण प्राप्त की व्यावृत्ति हो गई। लेकिन अब विचार करिए कि मास की अधिकरण संज्ञा कैसे होगी, क्योंकि अधिकरण संज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक सप्तमी नहीं होगी, और सप्तम में अधिकरणेचा से, और अधिकरण संज्ञा किसकी होती है। तो व्याकरण में जो अधिकरण संज्ञा का निमित्त है वो यही है कि फलतावच्छेदक संबंधेन यह फलाश्रयः तद फलाश्रयस्य यह आश्रयः, अथवा व्यापारतावच्छेदक संबंधेन यह व्यापाराश्रयः तद व्यापाराश्रयस्य यह आश्रयः तस्य अधिकरण संज्ञा। उसी को दीक्षित ने कहा कर्तृकर्म द्वारा क्रियाया आधारस्य अधिकरण संज्ञा। जैसे देवदत्तः कटे से ते, तो यहाँ सिंह धातु का अर्थ स्वप्नानुकूलो व्यापार, स्वप्नानुकूल व्यापार है देवदत्त में। उस देवदत्त का तो व्यापारतावच्छेदकत्वेन जो व्यापाराश्रय हुआ या व्यापारतावच्छेदक संबंधेन जो व्यापाराश्रय देवदत्त हुआ, उस देवदत्त का आश्रय है, यानी व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रय देवदत्तः तस्य देवदत्तस्य आश्रयः कट इति। अतः कट की जो है अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है, देवदत्तः कटे से थे। उसी तरह देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम पचति में यहाँ फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय है कौन, ओदन, और उस जो फलतावच्छेदक संबंधेन समवाय संबंधेन फलस्य विकृति रूप फलस्य आश्रयः ओदनम इति, उस ओदन का आश्रय अधिकरण है कौन, स्थाली,
अतः स्थाली की अधिकरण संज्ञा होती है। इसलिए देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम पचति, ये वाक्य प्रयोग होता है। यानी व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रयस्य यह आश्रयः तस्य अधिकरण संज्ञा, फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रयस्य यह आश्रयः तस्य अधिकरण संज्ञा। अब ये जो फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय है, उस फलाश्रय का जो आश्रय उसकी अधिकरण संज्ञा, तो फलाश्रयत्व व्यापारतावच्छेदक संबंधेन जो व्यापाराश्रय हुआ देवदत्ता कटे से ते में देवदत्त, उस देवदत्त का आश्रय कौन है? देवदत्त का आश्रय कट। अब ये थोड़ा विचार करना है कि देवदत्त और कट की जो आश्रयता है, वो आश्रयता नियामक वहां संबंध क्या है? तो आश्रयता नियामक संबंध है संजोग। तो और इसी तरह देवदत्ता स्थाल्यामोदनम पचति में फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय जो ओदन है, उस ओदन का संजोगेन आश्रय है कौन? स्थाली। यानी व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रय का जो आश्रय होगा वो संजोग संबंधेन होगा। इसी तरह कहीं समवाय संबंधेन भी आश्रय होता है। तो कर्ता और कर्म का संजोग अथवा समवायन जो आश्रय होता है उसी की होती है अधिकरण संज्ञा। अब कर्ता और कर्म का जो संजोगेन आश्रय अथवा समवायन, तो प्रकृति में हमने जो उदाहरण दिया वो संजोग संबंध के ही दिया। घटे रूपम अस्ति, ये जो है समवाय के इत्यादि के उदाहरण हो जाएंगे। तो अब संजोग होता है दुष्ट, और जब संजोग दुष्ट होता है तो जो देवदत्त का कट के साथ संबंध है, संजोग संबंध, यानी व्यापाराश्रय जो देवदत्त, उस देवदत्त का संजोग संबंध है ना आश्रय जो कट हुआ, वो संजोग दुष्ट होने के कारण देवदत्त में भी है और कट में भी है। तो कट से ही क्यों सप्तमी विभक्ति होगी, देवदत्त से क्यों नहीं होगी? इसके दो तरह के समाधान हैं। एक तो समाधान ये है कि कट से ही सप्तमी क्यों होगी, देवदत्त से क्यों नहीं होगी, वो तो, लेकिन इसका पहला समाधान यही है कि जब दोनों के मध्य संजोग संबंध है तो संजोग का एक प्रतियोगी होता है और एक अनियोगी होता है। देवदत्ता कटे से ते में जो सिंह धातु हुई स्वप्नार्थक, तद व्यापाराश्रय जो देवदत्त, उस देवदत्त का जो संजोग है कट में, उस संजोग का कौन प्रतियोगी होगा और कौन अनियोगी होगा? तो देवदत्त होता है प्रतियोगी और कट होता है अनियोगी। इसलिए ये कहते हैं कि व्यापारतावच्छेदक संबंधेन जो व्यापार आश्रय, उसका जो आश्रय, तो उसका जो आश्रय है वह आश्रय अनियोगी है। तो जिस प्रतियोगी होगा व्यापार आश्रय, तो देवदत्त जहां प्रतियोगी का आश्रय अनियोगी हो सकता है, ऐसे अनियोगी से ही सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसे अनियोगी वाचक शब्द से ही सप्तमी विभक्ति होती है, प्रतियोगी वाचक से सप्तमी विभक्ति नहीं होती है। इसीलिए इसको आप इस उदाहरण से समझिए कि बदरे कुंडम, तो बदरे कुंडम में बदर कुंडे बदरम, बदरे कुंडम ने कुंडे बदरम, तो कुंडे बदरम में कुंड और बदर दोनों का संजोग संबंध है। तो कुंड से ही सप्तमी क्यों हुई, बदर से क्यों नहीं हुई? तो यहाँ कुंड और बदर का जो संजोग है, उस संजोग का प्रतियोगी है कौन? बदर, और अनियोगी है कुंड। तो प्रतियोगी भूत जो बदर है, उस बदर की अधिकरणता, उस बदर की आश्रयता, उस बदर की वृत्तिता कुंड में संभव है, लेकिन कुंड की जो वृत्तिता है वो बदर में संभव नहीं है। इसलिए यस प्रतियोगिनः वृत्तिता अनियोगितायाम संभवति या अनियोगित्वेन विवक्षिते संभवति, तत्र अनियोगी वाचकात् प्रातिपदिकात् एव सप्तमी विभक्ति। इसलिए कुंडे बदरम तो प्रयोग होता है, लेकिन बदरे कुंडम यह प्रयोग नहीं होता है। अब प्रकृति में देखिए, देवदत्ता कटे सेते में यहाँ प्रतियोगी वाचक शब्द, यहाँ जो दोनों का कट और देवदत्त का जो संजोग है, उस संजोग में
प्रतियोगी वाचक शब्द है, प्रतियोगित्वेन विवक्षित है देवदत्त, यानी प्रतियोगिता है देवदत्त में और अनियोगिता है कट में। तो जो प्रतियोगित्वेन विवक्षित देवदत्त है, उस देवदत्त की वृत्तिता कट में संभव है, इसलिए कट से सप्तमी होगी। लेकिन कट की वृत्तिता देवदत्त में संभव नहीं है, अतः देवदत्त से सप्तमी विभक्ति नहीं होती है संजोग के दुष्ट होने पर भी। अथवा ये कह सकते हैं कि दूसरा उत्तर ये भी है कि देवदत्त में कर्तृत्व भी है व्यापाराश्रयत्वेन, और दुष्टत्वेन संयोगस्य दुष्टत्वेन अधिकरणत्व भी प्राप्त है। अधिकरणत्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्ता के द्वारा अधिकरण संज्ञा का बाध होगा, तो अब प्रतियोगी वाचक से जो होगी वो हाँ प्रथमा ही होगी, अनियोगी वाचक से जो होगी वो सप्तमी होगी। ये सप्तमी विभक्ति के उपपत्ति की एक स्थिति है। अब यह प्रकृति में आइए, मासेषु देवदत्तः मासेषु अश्वम बध्नाति। अब यह विचार करना है कि क्या मास क्षेत्र की ओर अश्व दौड़ रहा था, उस दौड़ते हुए अश्व को मास क्षेत्र में नहीं जाने दिया देवदत्त और उसको बांध दिया, या वो मास क्षेत्र में विद्यमान था, मास को नष्ट कर रहा था और इसके बाद जो है उसको मास क्षेत्र से अतिरिक्त मास क्षेत्र से बाहर करके, मास क्षेत्र से अलग करके, पृथक करके क्या उसका बंधन किया। यदि मास क्षेत्र में यदि अश्व विद्यमान था, तब तो यहाँ आधारता की उपपत्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कर्ता हुआ अश्व हुआ कौन? कर्म, और उस कर्म का कर्म द्वारा मैंने फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय कौन हो गया? अश्व, और उस अश्व का आश्रय हो गया मास, संयोग संबंधेन आश्रय हो गया मास क्षेत्र। इसलिए अनियोगी हो गया कौन? मास क्षेत्र, और प्रतियोगी हो गया कौन? अश्व। तो प्रतियोगी यस्य प्रतियोगिनः आश्रयः वृत्तिता अनियोगिनी संभवति। तो यहाँ जो प्रतियोगित्वेन विवक्षित अश्व है उसकी अनियोगिता मास क्षेत्र में संभव है, इसलिए वृत्तिता संभव है। अतः अनियोगी वाचक मास क्षेत्र से सप्तमी विभक्ति अधिकरण संज्ञा हो करके सप्तमी विभक्ति की उपपत्ति हो जाएगी। या देवदत्त जब मास क्षेत्र में विद्यमान जो अश्व है, उस अश्व की व्यावृत्ति करने के लिए, उस मास क्षेत्र से पृथक करने के लिए यदि देवदत्त वहां गया है, तो कर्तृ द्वारा भी आधार हो सकता है। तो कर्तृ द्वारा अथवा कर्म द्वारा आधार होगा। यदि मास क्षेत्र में अश्व विद्यमान है तो तब तो आधार संज्ञा होगी, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि मास क्षेत्र की ओर अश्व जा रहा था, अश्व की प्रवृत्ति मास क्षेत्र की ओर हो रही थी, और मास क्षेत्र में संबंध होने के पूर्व ही देवदत्त ने उसका बंधन कर दिया, उस समय यहाँ पर ना तो कर्तृ द्वारा आधार हुआ मास क्षेत्र और न ही कर्म द्वारा आधार हुआ मास क्षेत्र। तो जब कर्तृक कर्म द्वारा उभय द्वारा आधार नहीं हुआ तो अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। अधिकरण संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ सप्तमी विभक्ति की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मास क्षेत्रे प्रसक्तम अश्वम अन्यत्र बध्नाति में प्रसक्त शब्द का अर्थ क्या किया जाए? तो एक प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि सप्तमी को देख करके वहां मास क्षेत्र में अश्व विद्यमान था, अतः यहाँ प्रसक्ति का अर्थ विद्यमानता में है कि मास क्षेत्र में अश्व विद्यमान था। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रसक्ति प्राप्ति पूर्वक भी होती है और प्रसक्ति अप्राप्ति पूर्वक भी होती है। यदि अप्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति है, उस समय उसकी कर्म संज्ञा, उस समय उसकी आधार संज्ञा कैसे होगी? प्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि गीता में एक श्लोक है कि प्रसक्ता विषय भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। प्रसक्ता विषय भोगेषु
पतंति नरके शुचौ अशुचौ नरके पतंति जनाः के विषय भोगेषु प्रसक्ताः। तो जब तक विषय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका भोग नहीं हो सकता है। जब तक विषयम प्राप्य एव भोगः, भोग क्रिया, भोग शब्द वहां क्या है, संज्ञा में घई है, भाव में घई है, तो भोग क्रिया का अर्थ भोग क्रिया का वाचक होगा। तो भोग क्रिया, विषय की भोग क्रिया कब हो सकती है, जब विषय की प्राप्ति होगी। यदि विषय की प्राप्ति ही नहीं है, प्राप्ति के पूर्व ही उसको निरोध कर दिया गया, तो जो है फिर भोग क्रिया की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर प्रसक्ताः विषय भोगेषु पतंति नरके शुचौ, यह जो वाक्य है गीता का, जो यह वाक्य है, इस वाक्य में प्रसक्ति प्राप्ति पूर्वक है, संबंध पूर्वक प्रसक्ति है। लेकिन यदि संबंध पूर्वक प्रसक्ति नहीं होगी, जैसा कि अदर्शनम लोपः सूत्र में शास्त्रतः प्रसक्ति अर्थतः प्रसक्ति, अर्थतः जो प्रसक्ति है वहां उसका प्रयोग नहीं है। तो यदि अप्राप्ति पूर्वक है, यानी देवदत्त का अथवा अश्व का मास क्षेत्र के साथ यदि संबंध ही नहीं है, तो कैसे अधिकरण संज्ञा होगी। यदि अप्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति ले ली जाए, अप्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति का ग्रहण कर लिया जाए, तो कैसे अधिकरण संज्ञा होगी। उस पक्ष में भी अधिकरण संज्ञा की उपपत्ति मेरी दृष्टि से इस रीति से करना चाहिए। वैसे तो रीति में भी बता रहा हूं, वैसे तो यह है कि व्यवस्थितयोः उभयोः पक्षयोः एकस्मिन् पक्षे लक्ष्य सिद्धे पक्षांतरेण दोष दानम अनुचितम। ये सिद्धांत है कि जहां दोनों पक्ष व्यवस्थित हों, यदि वहां एक पक्ष से लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है, इष्ट की सिद्धि हो सकती है, तो दूसरे पक्ष से दोष देना उचित नहीं है। तो यदि प्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति लेने पर, संबंध पूर्वक प्रसक्ति का ग्रहण करने पर यदि सप्तमी का उपादान हो सकता है, तो फिर पक्षांतर का ग्रहण करके दोष देना उचित नहीं है। यद्यपि यह है सिद्धांत, किंतु वादी भद्रम न पश्यति। इस सिद्धांत के आधार पर यदि कोई अप्रसक्ति पूर्वक ही कोई लिया, माने संबंधा भाव पूर्वक ही यदि प्रसक्ति लिया, ग्रहण किया, तब कैसे अधिकरण संज्ञा होगी। तो उसकी अधिकरण संज्ञा की उपपत्ति इस प्रकार से की जा सकती है। भगवान भाष्यकार ने निमित्तात् कर्म योगे इस वार्तिक का प्रत्याख्यान करने के लिए सप्तम में अधिकरणे च में एक उपाय बताया है। वो उपाय ये है कि सप्तम में अधिकरणे च में यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में लिखा है कि एतद समुच्चयार्थम, लेकिन वहां चकार का जो अनुक्त समुच्चयार्थ है, वो अनुक्त समुच्चयार्थ कहा कि सप्तम में अधिकरण संज्ञा यद्यपि कारकस्य भवति, किंतु चकार ग्रहणात् अकारकस्यापि क्वचित अधिकरण संज्ञा। तो यदि अकारकस्यापि क्वचित अधिकरण संज्ञा, तो निमित्तात् कर्म योगे इस वार्तिक की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, इसका प्रसंग जब आएगा तो मैं उपादन करूंगा। तो क्वचित अकारकस्यापि अधिकरण संज्ञा चकारक ग्रहण सामर्थ्यात्, इससे निमित्तात् कर्म योगे का खंडन भी हो जाता है। वार्तिक का अलग से उपाख्यान नहीं, उपसंख्यान नहीं करना पड़ता, व्याख्यान नहीं करना पड़ता। तो चकार ग्रहणात् अकारकेष्वपि अधिकरण संज्ञा, माने नहीं भी कारक है फिर भी वो अधिकरण माना जाता है। बहुत सारे उदाहरण दिया, वीणायाम तंत्र वीणायाम शब्दः इत्यादि का अनेक उदाहरण दिया। तो यदि अप्राप्ति पूर्वक प्रसक्ति है, यानी मास क्षेत्र को वह प्राप्त नहीं किया है, तब तो कारकत्व नहीं होगा, और कारकत्व नहीं होगा तो अकारक होगा। अकारक पक्ष, अकारक में भी अकारकेषु क्वचित् सप्तम अधिकरण संज्ञा ततः सप्तमी, अकारक में भी सप्तम अधिकरण संज्ञा होती है और उससे सप्तमी विभक्ति होती है। अतः यदि प्रसक्ति पूर्वक माने संबंध पूर्वक यदि प्रसक्ति है, तब तो अकारक मान करके, जो अधिकरणे च में चकार को अनुक्त समुच्चयार्थक, और वो अनुक्त क्या है, अकारकस्यापि, तो अकारक मान करके भी चकारक ग्रहण सामर्थ्यात् अधिकरण संज्ञा करके मास में सप्तमी का उपादान करना चाहिए। और यदि
प्रसक्ता विषय भोगेशु पतंति नरके शुचौ, इस गीता सिद्धांत के आधार पर वहां प्रसक्ति विषय की प्राप्ति पूर्वक भोग ही संभव है, तो वहां संबंध पूर्वक प्रसक्ति बताया है। तो यदि संबंध पूर्वक प्रसक्ति है तब तो अधिकरण संज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है। यही है मासेषु अश्वम वधनाति कर्तुः किम, मासेषु अश्वम वधनाति कर्मणः ईप्सितः मासाः न तु कर्तुः। अब यहाँ द्वितीय प्रकरण आया तमप ग्रहणं किम। यहां भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि ये प्रश्न का उदय ही क्यों हुआ। तमप ग्रहणं किम, पैसा, ये तो पैसा ओदनम भुंगते तो चलो उसका प्रत्युदाह वो फल है, लेकिन तमप ग्रहण नहीं करना चाहिए तो अभीष्ट सिद्धि हो कैसे सकती है। ये कैसे प्रकारांतर से अभीष्ट सिद्धि तमप ग्रहण के अभाव में भी मान रहे हैं। तो पहले थोड़ा तमप ग्रहण पर ही विचार कर लेना चाहिए कि वस्तुतः यहां तमप प्रत्यय पहले हुआ किससे है। तो प्रायः यही है कि तमप प्रत्यय अतिसायने तमविष्ठनौ सूत्र से यहां तमप प्रत्यय हुआ है। अब अतिसायने में पहले अतिसायने तमविष्ठनौ में यदि हम अतिसायन का अर्थ समझ लेंगे तो तुरंत शीघ्र यह ज्ञात हो जाएगा कि तमप प्रत्यय का यहां अर्थ है क्या। तो अतिसायन जो शब्द है वो अति पूर्वक अति उपसर्गक सिंग स्वपने धातु से भाव में लुट प्रत्यय करिए तो अतिसायन शयन शब्द होगा। और वहां लिखा निपातनात् दीर्घा, माने सिंग स्वपने धातु से जब शयन भाव में लुट प्रत्यय करेंगे तो अर्थ होगा शयन, शब्द का साधुत्व होगा शयन रूप में। और शयन शब्द में चूंकि यहाँ कोई वृद्धि का निमित्त नहीं है कि उपधा को वृद्धि हो जाए तो लिखा है निपातनात् दीर्घा, इसलिए सायन शब्द में निपातनात् दीर्घ है और अति उपसर्ग है। यद्यपि सिंह धातु स्वप्नार्थक, सिंह धातु स्वप्नार्थे वृत्ति ही, स्वप्न रूप अर्थ में उसकी वृत्तिता है, शक्ति है, लेकिन अति इत्युपसर्ग बलात् अति पूर्वक सिंह धातु हो प्रकर्षे अर्थे शक्ति ही। तो अति पूर्वक जो सिंह धातु है उसका अर्थ है क्या, प्रकर्ष, इसलिए अतिसायन का अर्थ हुआ यहाँ प्रकर्ष। और आगे दे रहे तमप यानी प्रकर्षे अर्थे तमप। लेकिन यदि अतिसायन का ही अर्थ प्रकर्ष है तो सायने में जो सप्तमी है उस सप्तमी का अर्थ क्या होगा। तो मेरी दृष्टि से जहां जो कि भावार्थक लुट यहां माने हैं, तो जब भावार्थक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रकृत्यर्थ मात्र के ही अनुवादक होते हैं। यानी अति सी का जो अर्थ है, अति उपसर्गक सिंह धातु का जो अर्थ है वही अर्थ है अतिसायन का। तो चूंकि अति उपसर्गक सिंह धातु की वृत्ति है प्रकर्ष अर्थ में, इसलिए अतिसायन का अर्थ हुआ प्रकर्ष। और सप्तमी का अर्थ मान लेते हैं जनकत्वम सप्तम अर्थ। तो जब सायने में जो सप्तमी है जब उसका जनकत्वम सप्तम अर्थ कहेंगे तो सप्तम अर्थ हुआ जनकत्व, और यानी प्रत्ययार्थ हुआ जनकत्व और प्रकृत्यर्थ हुआ प्रकर्षत्व। तो चूंकि जनकता यद किंचित निष्ठ जन्यता निरूपिता एवं भवति, जनकता यद किंचित निष्ठ जन्यता निरूपित होती है और जन्यता भी यद किंचित निष्ठ जनकता निरूपिता ही होती है। तो जो कि यहाँ जनकत्वम सप्तम अर्थ है, इसलिए जन्यता कौन, जनकता यद किंचित निष्ठ जन्यता निरूपिता, तो प्रकृति जन्यता किन निष्ठा, प्रकृति में जो जन्यता है वो जन्यता किन स्वरूपा है, तो यहाँ और कोई दूसरा है नहीं, उपस्थितत्वात् प्रकर्ष निष्ठा। अतः प्रकर्ष निष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावान कह भवति तमप प्रत्ययस प्रकृति भवति। प्रकर्ष निष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावान, तो कह जनकतावान का भविष्यति, क्या होगा जनकतावान, तो जिस प्रकृति से तमप हुआ है वही प्रकृति जो है प्रकर्ष की जनकतावान होगी। इसीलिए लिखा कि तमप प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थे अन्वयति, यानी तमप गत जो प्रकर्षत्व है वो प्रकृति से ही है, प्रकृति से ही उक्त रहता है, ये केवल उसको द्योत्यार्थ आता है। तो अब तमप प्रत्यय की प्रकृति
कभी जातिवाचक शब्द हो सकता है, तो जहां जातिवाचक शब्द से तमप होगा वहां जाति के प्रकर्षत्व को द्योतित करेगा। जहां गुणवाचक शब्द से जहां गुणवाचक शब्द से तमप प्रत्यय होगा वह गुणवाचक वहां गुण का ही प्रकर्षत्व द्योतित करेगा। और जहां क्रियावाचक शब्द से तमप प्रत्यय होगा वहां क्रिया की प्रकर्षता को द्योतित करेगा। इसलिए प्रकर्षनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावान, तो जनकतावती प्रकृति ही। अब यहां पर प्रकृति में प्रकृति क्या है? तमप प्रत्यय की प्रकृति है कौन? ईप्सित। और ईप्सित शब्द ये सुनिश्चित हो चुका है कि ईप्सित शब्द क्रियापरः न तो अभिप्रेतपरः रूढ़ः। ईप्सित शब्द क्या है? क्रियापरक है, अभिप्रेत परक रूढ़क नहीं, रूढ़ी नहीं है। यानी ईप्सित शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक है। तो जब ईप्सित शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक है और क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक प्रकृतिक ईप्सित शब्द से तम प्रत्यय का विधान करेंगे तो क्रियागत ही प्रकर्ष द्योतित करेगा, अन्य के प्रकर्ष को द्योतित नहीं कर सकता। इसलिए जहां क्रियागत प्रकर्ष द्योतित होता होगा वही कर्म संज्ञा होगी। जहां क्रियागत प्रकर्ष द्योतित नहीं होता होगा वहां कर्म संज्ञा नहीं होगी। अब एक उदाहरण के द्वारा उसको विचार करते हैं कि देवदत्ता ओदनम पचति में कर्तृवृत्ति व्यापार। अब यहाँ जो कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व निक्षोद्देश्य जो ओदन है, उस ओदन में जो क्रिया है उस क्रिया का क्या प्रकर्ष है? यहाँ कौन सी प्रकर्ष है? यहाँ कौन प्रकर्षगत कौन सी प्रकर्षता द्योतित होती है? किन निष्ठा प्रकर्षता द्योतित होती है? तो यहाँ ओदन निष्ठा यही प्रकर्षता है कि पहले वो उसमें काठिन्य था, बाद में शैथिल्य हो गया, यही इसका प्रकर्ष है। देवदत्ता घटम करोति में घट का क्या माने घट में रहने वाली जो क्रिया है उस क्रिया में वो उसमें कौन सा प्रकर्ष है? तो यही प्रकर्ष है कि पहले वो मृत्तिका रूप में चूर्ण रूप में था, बाद में वह आकृति रूप में आ गया, इसलिए उसका यही प्रकर्ष है। तो यानी जहां प्रकर्ष होगा क्रियागत, जहां जो जिस क्रियावाचक पद का प्रयोग है और जिस क्रियावाचक व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती होगी उसमें यदि क्रियागत प्रकर्ष होगा तब तो कर्म संज्ञा होगी, अन्यथा कर्म संज्ञा नहीं होगी। यही अतिसायने में जो सप्तमी और प्रकृति माने प्रकृति प्रत्यय समेकित प्रकृति प्रत्यय समुदाय से जिस अर्थ की ध्वनित जिस जो अर्थ ध्वनित होता है, जिस अर्थ की प्रतीति होती है वो यही अर्थ है। तो ठीक है, देवदत्ता ओदनम पचति में ओदन में प्रकर्ष क्रिया का प्रकर्ष द्योतित होता है, क्रिया का प्रकर्ष भाषित होता है। देवदत्ता घटं करोति में क्रिया का प्रकर्ष भाषित होता है। लेकिन आदित्यम पश्यति ज्ञानम घटम पश्यति। अब आदित्यम पश्यति में जो दर्शन क्रिया है वो दर्शन क्रिया निरूपित कौन सा प्रकर्ष द्योतित होता है? किस प्रकर्ष की वहां प्रतीति होती है? क्या आदित्य में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है? क्या कोई क्रियाकृत विशेषता दिखाई दे रही है? क्या घटम पश्यति में जो दर्शन क्रिया है तादृश क्रिया निरूपित प्रकर जो क्रिया घट में है क्या उसमें घट में रहने वाली जो क्रिया है क्या उस क्रिया में कोई प्रकर्ष द्योतित हो रहा है? तो जब नहीं प्रकर्ष द्योतित हो रहा तो फिर घटम पश्यति आदित्यम पश्यति की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से नहीं होनी चाहिए। इसलिए आदित्यम पश्यति अथवा घटम पश्यति और घटम करोति दोनों स्थलों में कर्म संज्ञा करना है। तो अब कैसे कर्म संज्ञा करेंगे? क्या यहां प्रकर्ष न माने, प्रकर्ष की अभिवक्षा कर लें? आदित्यम पश्यति में प्रकर्ष की अभिवक्षा करें और घटं करोति में प्रकर्ष की विवक्षा करें? क्या माने यहां? तो उसको इस तरह से समझना चाहिए कि शुक्लतमः शुक्लः अतिशयन शुक्लः शुक्लतमः, तो शुक्लतमे भी शुक्लत्वम प्रतीयते। क्या जो शुक्लतम है उसको शुक्ल नहीं कह सकते? कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति शुक्लतम की जो प्रकृति है शुक्ल गुणवाचक उसी के तो प्रकर्ष को द्योतित कर रहा है। तो जो शुक्लतम है वो शुक्ल भी है, उसी तरह जो ईप्सित तम है वो ईप्सित भी है। तो जब शुक्ल यथा शुक्लतमः शुक्लः एव उसी तरह ईप्सित तमः ईप्सितः एव। तो जब ईप्सित तमः अपि ईप्सितः एव, तो जहां ईप्सित तम मान करके
कर्म संज्ञा का उपादान कर रहे हैं घटन करोति इत्यादि स्थल में, वहां के भी कर्म संज्ञा की उपपत्ति हो सकती है। तो जब ईप्सितमः ईप्सित यथा शुक्लतमः शुक्लः एव भवति शुक्लः अपि भवति तथैव ईप्सिततमः ईप्सितः अपि भवति। तो जब ईप्सिततम भी ईप्सित हो गया, शुक्लतम भी शुक्ल हुआ की तरह, शुक्लतम शुक्ल की तरह ईप्सित तम भी ईप्सित हो गया, तो जहां आप तम के आधार पर कर्म संज्ञा करते हैं वहां ईप्सित मान करके ही कर्म संज्ञा की उपपत्ति हो जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है तमप ग्रहण करने की। यह प्रश्न मन में रख करके पूछा, तमप ग्रहणं किम। अब उसका उदाहरण दिया, कौन पैसा ओदनम भूंगते। लेकिन उसके पहले यदि सूत्र में तमप ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्र का स्वरूप होगा कर्तुः ईप्सितं कर्म। तो कर्तुः ईप्सितं कर्म, यह यदि सूत्र का स्वरूप हुआ तो वारणार्था नाम ईप्सितः, इस सूत्र की और कर्तुर ईप्सितं कर्म की समान विषयता हो जाएगी। क्योंकि वारणार्था नाम ईप्सितः में भी ईप्सित शब्द क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक है, और तमप ग्रहणा भाव में, ये तमप ग्रहण में भी और तमप ग्रहणा भाव में यानी कर्तुर ईप्सितं कर्म सूत्र का भी जो ईप्सित है वो भी क्रियापरक है। तो दोनों के क्रियापरक होने के कारण यह दोनों की समान विषयता है। तो जब दोनों की समान विषयता है तो या तो कर्म संज्ञा ही होगी ईप्सित स्थल में, या तो अपादान संज्ञा ही होगी। तो चूंकि वारणार्था नाम ईप्सितः जो ये सूत्र है, इस सूत्र की जो उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति है वो केवल वारिधात्वर्थ विषयक ही है, और कर्तुः ईप्सितं कर्म जो ये तमप ग्रहणा भाव में सूत्र का स्वरूप होगा वो उसमें किसी धातु विशेष का निवेश नहीं है। अतः इसकी जो विषयता होगी, इसकी जो उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति है वो व्यापक धर्मावच्छिन्न है, और वारणार्था नाम ईप्सितः में यतः विशेषतः वारी धातु का सन्निवेश है, इसलिए वो व्याप्य धर्मावच्छिन्न है। ये अतः वारी धातु के योग में जहां अग्नेर्माणवकम वारयति होता है, अग्नेर्माणवकम वारयति में अग्नि की अपादान संज्ञा और माणवक की कर्म संज्ञा होती है, वहां माणवक की भी जब इसका अपवाद कर लेगा, क्योंकि दोनों की समान विषयता हुई ईप्सितत्वेन, तो अपवाद कर लेगा क्योंकि वो व्याप्य है, तो माणवक की भी अपादान संज्ञा होने लगेगी। अतः इस यदि ईप्सित तम केवल ईप्सित ग्रहण करते हो तो माणवक की अपादान संज्ञा नहीं होगी। अतः मानना चाहिए कि तमप ग्रहणं किम अर्थात ईप्सित ग्रहणं किम, क्योंकि केवल अगर ईप्सित हो तब तो समान विषयता होने के कारण इस सूत्र का वो वर्णार्था नाम ईप्सितः सूत्र अपवाद होगा। अतः ईप्सित तम ग्रहणं किम। अब जब ईप्सित तम ग्रहण नहीं करेंगे तब सूत्र का स्वरूप होगा कर्तुः उद्देश्यं कर्म। अब जब सूत्र में ईप्सित तम था, ईप्सित तमम ये पद था, तब तो वहां अकतस्थ च वर्तमाने सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती थी। अब जब सूत्र में ईप्सित तमम पद है ही नहीं तो कर्तुः कर्म यही सूत्र का स्वरूप होगा। तो कर्तुः में जो षष्ठी होगी वो षष्ठी किस अर्थ में होगी? तो षष्ठी यहाँ शेष अर्थ में ही हो सकती है, संबंध में ही षष्ठी हो सकती है, और संबंध में षष्ठी का उपादान करने के लिए वहां उद्देश्य पद का अध्याहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उद्देश्य का अध्याहार नहीं करेंगे तब तक संबंध सामान्य में भी षष्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई तो उसका संबंधी चाहिए, क्योंकि षष्ठी भी संबंध के प्रतियोगी वाचक से होती है। तो यदि प्रतियोगी वाचक यहाँ कर्तृ है तो अनियोगी वाचक कौन है? तो अनियोगी वाचक पद वहां उद्देश्यम पद का अध्याहार करेंगे। उद्देश्यम में उत उपसर्ग दिश धातु है, दिश धातु का अर्थ है उच्चारण। यत प्रत्यय है कर्म में, उत उपसर्ग दिश धातु का अर्थ हो गया दिश का तो अर्थ है उच्चारण, लेकिन उत उपसर्ग दिश धातु का अर्थ हो गया इच्छा, और यत प्रत्यय का अर्थ है क्या? वहां कर्म में है चूंकि, तो सविषयक धातु समभिव्यहारे कर्म प्रत्ययानाम विषयतार्थः, तो वहां विषयतार्थ होगा यानी इच्छोद्देश्य विषय।
इसका मतलब क्या हुआ, उद्देश्य का इच्छा विषय। अब इच्छा विषय जब होगा तो किसकी इच्छा विषय, तो कर्तृवृत्ति इच्छा विषय कर्म संज्ञा भवति। अब जब कर्तु कर्म में उद्देश्य पद का अध्याहार करके कर्तृवृत्ति इच्छा विषय कर्म संज्ञा भवति ऐसा अर्थ करेंगे, तब पैसा ओदनम भुंगते में पय की कर्म संज्ञा होने लगेगी। अब यहां थोड़ा सा ये भी उपादन करना है कि कर्तृवृत्ति इच्छा का विषय ओदन भी है और कर्तृवृत्ति इच्छा का विषय पय भी है। तो पय भी है कर्तृवृत्ति इच्छा का विषय, तो जैसे कर्तृवृत्ति इच्छा विषयत्वेन ओदन की कर्म संज्ञा होती है, वैसे कर्तृवृत्ति इच्छा विषयत्वेन पय की भी कर्म संज्ञा होगी। अतः सूत्र में ईप्सिततमम ग्रहण करना चाहिए। अब कैसे कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्य का विषय पय है, तो ये इसका एक किंवदंती दिया है कि कृतोपि कृत भोजनोपि देवदत्तः पयो लाभेन पुनः भोजनम प्रवर्तते। यानी कृत भोजनोपि देवदत्तः, देवदत्त भोजन कर चुका है, फिर भी पय लाभ से भोजन में प्रवृत्त होता है। तो पय लाभ से भोजन में प्रवृत्त होता है, लेकिन क्या उद्देश्यता पय ही है, उद्देश्यता ओदन में नहीं है? तो ऐसा नहीं है, उद्देश्य ओदन भी है और उद्देश्य पय भी है। लेकिन यहां ये विचार करिए कि ओदन क्या है, संस्कार्य है, और पय क्या है, संस्कारक द्रव्य है। तो पय संस्कारक द्रव्य है और ओदन संस्कारी द्रव्य है। तो जो संस्कारक होता है वो गौणभूत होता है और जो संस्कार्य होता है वो प्रधान होता है। इसलिए यहां प्रधानता ओदन में है, लेकिन प्रधानता ओदन में होने पर भी संस्कार्यत्व जो गौण है वो भी इच्छा का विषय है। तो दो इच्छा का विषय होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा होगी, पयोदनम भुंगते प्रयोग होने लगेगा, वाक्य प्रयोग वो न हो जब तब तमम ग्रहण किया। और जब ईप्सित तमम ग्रहण कर दिया तब जो है पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी। उसका ये कारण नहीं है कि कर्तृवृत्ति इच्छा कर्तृवृत्ति या इच्छा तादृश कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्व प्रकार की इच्छा उद्देश्य ओदन ही है। यदि पय भी है तो होती है पय की कर्म संज्ञा इति अन्य कथा, लेकिन ओदन ही है तो क्यों है ओदन? उसके पीछे यही कारण है कि ओदन संस्कार्य द्रव्य है और पय संस्कारक द्रव्य है। संस्कारक पय को संस्कारक होने के कारण वो गौण है और संस्कार्य होने के कारण ओदन प्रधान है। जो प्रधान है वही ईप्सिततम होता है, जो गौण है वह ईप्सिततम नहीं होता। इसलिए ईप्सिततम ग्रहण करने पर ओदन की ही कर्म संज्ञा होगी, पय की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यही ईप्सिततम ग्रहण का प्रयोजन हुआ। यदि ये तो कहा, ये तो है ही एक पक्ष कि यदि कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन इच्छा का उद्देश्य यदि पय हो रहा है तो पयो ओदनम भुंगते, यह वाक्य प्रयोग होता ही है। यही तात्पर्य हुआ किसका, तमग्रहणं किम पैसा ओदनम भुंगते। अब यहां एक दूसरी लाइन है कि कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। तो कर्म ग्रहणम पुनः कर्म ग्रहणम, यानी इसके पूर्व का सूत्र है आधारो अधिसिंगस्थासांग कर्म। अधिसिंगस्थासांग कर्म सूत्र से कर्म की इस सूत्र में अनुवृत्ति आ ही जाती। पुनः सूत्र में कर्म ग्रहण क्यों किया, तो उत्तर दिया पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। तो यदि उस सूत्र से कर्म ग्रहण लाएंगे तो वो अधिसिंग अस्थासांग कर्म इसके साथ पठित है, अधिसिंग अस्थासांग कर्म। जबकि वहां ये भी एक विचार मैंने एक ध्यान देने की बात है कि एक योग निर्दिष्टा नाम साहवा प्रवृत्ति साहवा निवृत्ति क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते। ठीक है, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते ये सिद्धांत नहीं है, इस परिभाषा को नहीं यहां लगा रहे। एक योग निर्दिष्टा नाम साहवा प्रवृत्ति साहवा निवृत्ति, तो एक योग जो पद है
अगर हम योग का अर्थ कर दें कि समासत्वेन जो एक योग है, यानी जिन पदों का परस्पर में समास है, उस समस्त पद में से यदि किसी अनुवृत्ति होगी तो पूरे समस्त की होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहां जबकि अधिसिंह अस्था साम ये पृथक पद है और कर्म पृथक पद है, यहाँ एक योग नहीं है, फिर भी वहां एक योग का अर्थ करना चाहिए, एक कार्योद्देश्यक पठिता नाम पदानाम, एक कार्योद्देश्यक पठिता नाम पदानाम। तो अधिसिंह अस्था कर्म में एक कार्य क्या है? कर्म। और तदकार्योद्देश्यक पठित पद कौन है? अधिसिंह अस्था साम। अतः एक कार्योद्देश्यक पठिता नाम पदानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, तो एक कार्योद्देश्यक पठित पद वहां आधार भी है, अतः आधार की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। अतः आधार निवृत्त्यर्थम कर्म ग्रहणम। यदि आधार की अनुवृत्ति आ गई इसमें तो कुत्र अव्याप्ति ही कुत्र च अतिव्याप्ति ही। तो यदि आधार की अनुवृत्ति आई तो जैसा मैंने पूर्व में मासे स्वसंबधनाति में मास की अधिकरण संज्ञा उपादान करने का जो उपाय बताया, वही यहाँ स्थिति है कि आधार जो होगा वो व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रय से यह आश्रय अथवा फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय से यह आश्रय तस्यैव अधिकरण संज्ञा। तो गेहम प्रविशति में ही होगी। क्यों? प्रवेशन क्रिया का प्रवेशन जो क्रिया है उस क्रिया का आश्रय कौन है? देवदत्त। देवदत्तः गेहम प्रविशति। और उस देवदत्त का आश्रय है कौन? गेह। आधार है गेह। संयोग संबंधेन आधार कौन है? गेह है। अतः गेह की कर्म संज्ञा होगी। यानी व्यापारतावच्छेदक संबंधेन व्यापाराश्रय हो गया कौन? देवदत्त। उस देवदत्त का संयोगेन आश्रय हो गया कौन? गेह, गृहवाचक गेह शब्द। अतः उसकी कर्म संज्ञा होगी, अन्यत्र कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो अन्यत्र कहाँ नहीं होगी? तो अन्यत्र ओदनम पचति में कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यह फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय कौन हुआ? ओदन। और उस ओदन का वह ओदन किसी का अधिकरण ही नहीं है। इसलिए फलतावच्छेदक संबंधेन फलाश्रय से यह आश्रय, ओदन आधार नहीं होगा तो ओदन की कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसलिए आधार निवृत्ति के लिए इस सूत्र में कर्म ग्रहण करना चाहिए। वही लिखे अन्यथा गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, अन्यत्र कुत्र न स्यात्, तो ओदनम पचेत इत्यत्र न स्यात्। ये इतना जोड़ देना चाहिए। अब अग्रिम सूत्र है अनभिहिते। अनभिहिते में भी मैं एक मन में ये सोचा हूं कि जिस सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं उस सूत्र में आए हुए पदों का निर्वचन अवश्य कर दिया जाए, जिससे सूत्रार्थ में सारल्य हो, सौकर्य हो। तो यहां ही धातु अथवा दा धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तब भी हितम प्रयोग होता है। दधातेर ही, इस सूत्र से दा को ही आदेश करेंगे तो हितम बनेगा। अथवा तो अभी पूर्वक दा धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, अभी ता और दधातेर ही सूत्र से ही आदेश करेंगे तो अभी हितम प्रयोग होगा। उसी तरह हिनोतेरवा अथवा हिनोतेरवा यानी ही जो धातु है, गत्यर्थक ही धातु और वृद्ध्यर्थक ही धातु का अर्थ गति भी है, ही धातु का अर्थ वृद्धि भी है। तो गत्यर्थक अथवा वृद्ध्यर्थक जो ही धातु, उस ही धातु से स्वादिगण पठित जो ही धातु है उससे अक्ता प्रत्यय करेंगे तब भी हितम होगा। और अभी यहाँ उपसर्ग है। तो ही धातु का अर्थ जो स्वादिगण पठित ही धातु है, ही गतौ वृद्धौ च, तो हितम का अर्थ या तो गत्याश्रय होगा या वृद्ध्याश्रय होगा। उसी तरह दा धातु से यदि अक्ता प्रत्यय करके दधातेर ही से ही आदेश करके हितम शब्द का निर्वचन करते हैं तो दा धातु का जो दाने अर्थ है, रुदाई धारे पोषण हो, ये तो यह अर्थ होंगे हितम के। लेकिन अभी चूंकि यहाँ उपसर्ग है और
उपसर्गो ही धात्वरथा बलाद अन्यत्र नीयते। जो धातु पाठ में निर्दिष्ट जो अर्थ है, धातु पाठ के द्वारा जिस अर्थ में शक्ति संकेतित है, उस अर्थ से भिन्न अर्थ में शक्ति संकेतित होती है, स्वीकार की जाती है उपसर्ग के द्वारा। इसलिए अभी उपसर्ग के जो ही धातु है अथवा दा धातु है, उसका ना तो गति अर्थ लेना है, ना तो वृद्धि अर्थ लेना है, ना तो जो दा धातु के प्रसिद्ध अर्थ हैं ना वो अर्थ लेना है। उन अर्थों का ग्रहण नहीं करना, क्योंकि उन अर्थों की जिन सूत्रों में इसका अधिकार जाता है, उन सूत्रों में गत्यर्थक, वृद्ध्यर्थक, दानार्थक की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए यहाँ बचि समानार्थ कहा अभि उपसर्गक ही धातु, बचि समानार्थ कहा अभिहितम। तो अभिहितम इति पदम वच समानार्थ का, यानी वच धातु का जो अर्थ है, वच परिभाषणे उक्तम कथितम, तो जो वच का अर्थ है वही अर्थ है अभि उपसर्गक ही अथवा दा धातु का। इसलिए अभिहितम का अर्थ हो गया क्या? उक्तम। तो जो अभिहितम उक्तम और न अभिहितम अनभिहितम अर्थात अनुक्तम, इसीलिए लिखते हैं अनुक्ते, क्योंकि अनभिहिते में सप्तमी है और उसको कर्मणि के साथ अन्वय करना है, इसलिए लिखा अनभिहिते कर्मणि। तो अभिहितः यह अर्थः उक्तः, सह अभिहितः यह अनभिहितः अनुक्तः अर्थात यह न कथितः। केन न कथितः इति अग्रे आगमिष्यत्येव। तो अब यहाँ अभी यह भी एक पक्ष है कि न अभिहितः न अभिहितः अनभिहितः तस्मिन् अनभिहिते। यहाँ जो द्वंद्व, जहाँ जो नय समास है, तो दो नयौ समाख्यातौ प्रसज्य परिदासुकौ परिदासस्तु सदृश ग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत। वस्तुतः किसमें लाघव और गौरव है? न अभिहितः अनभिहितः में क्या प्रसज्य प्रतिषेध माने या परिदास माने? यद्यपि यह व्याख्यात है, सिद्ध है कि प्रसज्य परिदास मानने पर, प्रसज्य प्रतिषेध मानने पर दोषत्रय होते हैं। एक तो पहले वाक्य भेद, इसके बाद प्रथम वाक्य से प्राप्त, दूसरे वाक्य से निषेध और असमर्थ समास की कल्पना इत्यादि। प्रसज्य प्रतिषेध में दोषत्रय होने के कारण लाघवात प्रायः परिदास स्वीकार किया जाता है, यदि परिदास मानने में कोई दोष नहीं है। तो यदि परिदास मानने में कोई दोष होता है तो अगत्या, तब अगत्या प्रसज्य प्रतिषेध माना जाता है। यहाँ प्रकृत स्थल में चूंकि चाहे अभिहिते न भवति यह अर्थ करें, या अनुक्त अभिहित भिन्ने यानी अनुक्ते भवति यह अर्थ करें, दोनों में कोई अंतर, दोनों में कोई दोष नहीं, यानी परिदास मानने पर भी, परिदास मानने में कोई दोष नहीं है। तो जब कोई दोष नहीं है तो फिर अगत्या जो प्रसज्य माना जाता है वो प्रसज्य मानने की आवश्यकता नहीं है। एतावता यहाँ परिदास है और इस परिदासार्थक अनभिहिते सूत्र की अनुवृत्ति अधिकार अग्रिम सूत्रों में जाता है। अब अनभिहिते में भी यहाँ सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी जो उसकी प्रकृति है और अनभिहित प्रत्यय हुआ कौन? ङी। अब यहाँ भी यह विचार करना चाहिए कि अनभिहित में जो सप्तमी है सप्तम्यर्थ कहा, यहाँ क्या सप्तम्यर्थ हो सकता है? तो सप्तम्यर्थ अत्र विषयता, क्योंकि विषयता संबंधेन आगता या सप्तमी सा विषय सप्तमी। तो यहाँ जो है अनभिहिते की जो सप्तमी है उसको विषय अधिक विभक्तियां या तत्तद विभक्तियां होती हैं। अब अधिकृत के विषय में मैं यहाँ पहले बता चुका था कि समान कर्तृकयो पूर्व काले प्राचामक्त्वा इस सूत्र के द्वारा जहां एक क्रिया के दो कर्ता होते हैं उसमें जो पूर्व कालिक क्रिया है उसी से अक्त्वा प्रत्यय होता है। यहाँ तो अधिकृत में अधिकरणक क्रिया नहीं, अधिकारक क्रिया है और दूसरी कोई क्रिया नहीं है। तो जब दूसरी कोई क्रिया उपात्त में नहीं है, वाक्य में उपात्त, तो कैसे अक्त्वा प्रत्यय होगा? इसका एक बार हम कारकेति अधिकृत में समाधान कर चुके हैं कि यहाँ
पाणिनि अनविहिते इति सूत्रम अधिकृत्य आह। तो एक क्रिया है आह क्रिया, दूसरी क्रिया है अधिकारक क्रिया। उस अधिकारक, वो अधिकारक और उन दोनों क्रियाओं का करता है आचार्य पाणिनि। इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हुई अधिकारक क्रिया, उसी पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय होता है, इसलिए लिखा अनविहिते इति अधिकृत्य आह किमाह कर्मणि द्वितीया। अब कर्मणि द्वितीया, द्वितीया ये विधेय है और कर्मणि क्या है, उद्देश्य है। यहाँ कर्मणि भी सप्तमी के एक वचन का रूप है और व्याकरण में कर्म के विषय, व्याकरण में कारक के विषय में दो पक्ष हैं, शक्ति कारकम शक्तिमत कारकम। शक्ति कारकम पक्ष में, शक्ति कारकम ये भी एक पक्ष ही है जो शास्त्र सम्मत है। सप्तमी पंचमी उचकारक मध्य जो सूत्र है उसी से सिद्ध होता है। प्रसंग आएगा तो उसका व्याख्यान करेंगे। अब जब यहाँ भी जो कर्मणि में जो सप्तमी है, वो सप्तमी भी क्या मानिए, वाचकत्वम सप्तम्यर्थः। कैसे, जैसे गुणे शुक्लादयः पुंसी, तो गुणे शुक्लादयः पुंसी, गुणे इत्यत्र गुणपदोत्तरया सप्तमी तस्याः वाचकत्वम् अर्थः। अतः गुणवाचकाः शुक्लादयः शब्दाः पुंसी भवन्ति, पुंसी भवन्ति। तो जैसे गुणे शुक्लादयः पुंसी एक कोश वाक्य में गुणपदोत्तर सप्तमी का वाचकत्व अर्थ है, उसी तरह कर्मणि द्वितीया में भी कर्मणि का जो कर्म पदोत्तर कर्मण पदोत्तर जो सप्तमी है, उस सप्तमी का वाचकत्व अर्थ है। और शक्ति कारकम मानेंगे तो कर्मत्ववाचिका द्वितीया। यद्यपि वैयाकरण का जो निष्कर्ष भूत सिद्धांत है वो विभक्त्यर्थः संसर्ग विधया विभक्त्यर्थः संसर्ग विधया भासते, यही सम्मत सिद्धांत है। लेकिन इस सम्मत सिद्धांत होने पर भी वाचकत्व मान करके ही बहुत सारे व्याख्यान हैं। अतः यहाँ हम वाचकत्व सप्तम्यर्थः मानते हैं और कर्म शक्ति कारकम, अतः कर्मत्ववाचिका द्वितीया भवति अथवा कर्मवाचिका द्वितीया भवति। तो कर्मवाचिका द्वितीया, द्वितीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है, कर्म होता है। कर्मवाचिका द्वितीया उसे, और वो उसमें अनुक्ते का अधिकार है। तो अनुक्ते कर्मणि अर्थात यत्र कर्मत्व न उक्तम न केनापि कथितम, जहां पर कर्मत्व किसी अन्य के द्वारा कथित नहीं है, जहां कर्म किसी अन्य के द्वारा कथित नहीं है, वहां पर ही ऐसे कर्मवाचक प्रातिपदिक से ही ऐसे कर्मत्व की वाचिका द्वितीया होती है। यदि अन्य के द्वारा कथित है तो स्वतः सिद्ध है कि उक्तार्था नाम प्रयोगः, जो अर्थ अन्य के द्वारा उक्त है वह उसी उक्त अर्थ को कथन करने के लिए पुनः विभक्ति का विधान नहीं होता है, तो उक्तार्था नाम प्रयोग है, न्याय लग जाएगा। अतः वहां पर द्वितीया तत्तद स्थलों में द्वितीया विभक्ति तृतीया इत्यादि विभक्ति नहीं आ पाएंगी, इसीलिए कहा अनुक्ते। यद्यपि यह हम सभी जानते हैं कि उक्तार्था नाम प्रयोग यह न्याय का भी बाध है। क्वचित उक्तार्थस्यापि प्रयोगः भवति। अनेक उदाहरण दिया, द्वौ अपूपौ द्वौ बालकौ द्वौ ब्राह्मणौ गच्छतः, अनेक उदाहरण है। लेकिन सर्वत्र अनित्य, कहीं एक जगह अनित्य है अगत्या, तो सर्वत्र अनित्य मान करके उक्तार्थ का ही प्रयोग करें, यह कोई आवश्यक नहीं है। उसी तरह जब कर्म प्रवचनी का प्रसंग आएगा तो मैं इस प्रसंग का थोड़ा उपस्थापन करूंगा। अतः कर्म अनुक्ते यत कर्मत्व रूपम अर्थः न उक्तः, जो कर्मत्व रूप अर्थ है वो जब उक्त नहीं है किसी अन्य प्रत्यय के द्वारा, ऐसे अर्थ में, ऐसी स्थिति में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। एक उदाहरण है इसका, ऐसे हरिम भजति, बहुत बार देवदत्ता हरिम भजति, भज धातु का अर्थ है प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, तो करता है यहाँ देवदत्त, तद वृत्ति व्यापार हुआ प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, व्यापार प्रयोज्य फल हुआ प्रीति। वह प्रीति देवदत्त की इच्छा है कि मदजन्य व्यापारेण हरि प्रीत्याश्रयो भवतु, तो प्रीत, इसलिए कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्य विषयता हुई किसमें, हरि में, हरि की हो गई कर्म संज्ञा,
और चूंकि यहाँ हरिनिष्ठ हरि की जो कर्म संज्ञा हुई है, तन्निष्ठ जो कर्मत्व है वह कर्मत्व किसी अन्य के द्वारा, कोई और इस वाक्य में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है जो हरिनिष्ठ कर्मत्व को द्योतित करता हो, कह रहा हो। इसलिए हरिनिष्ठ कर्मत्व को कहने के लिए वहां पर विभक्ति आती है अम, तो देवदत्ता हरिम भजति। जहां पर अविहिते तु कर्मणि, जहां पर कर्म उक्त हो गया, उक्त होने से तात्पर्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग किए हैं उस वाक्य घटक जो धातु होगी वो तद्धातु उत्तर यदि किसी प्रत्यय के द्वारा, यानी धातु प्राकृतिक प्रत्यय, यद्यपि यह अति अव्याप्ति, यह कोई व्याप्ति नहीं है कि धातु प्राकृतिक प्रत्यय, धातु प्राकृतिक जो प्रत्यय, उस प्रत्यय के द्वारा यदि कर्मत्व उक्त है तो पुनः उस कर्म को कहने के लिए, उस कर्मत्व का कथन करने के लिए प्रातिपदिक कर्मवाचक प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति नहीं होती। ये व्याप्ति नहीं बना सकते, क्योंकि दीक्षित ने ऐसे आगे उदाहरण दिए हैं कि जहां धातु प्राकृतिक प्रत्यय नहीं है, प्रातिपदिक प्राकृतिक प्रत्यय है, वहां से भी उन्होंने भी उक्तानुक्त की व्यवस्था की है। इसलिए अविहिते तु कर्मणि यत्र कर्मत्व रूप अर्थ उक्त, जहाँ कर्मत्व रूप अर्थ उक्त है अर्थात वहां प्रातिपदिकार्थ मात्रे, तो कर्मत्व रूप अर्थ उक्त तो किम भवति प्रातिपदिकार्थ संपन्न, क्योंकि जब उक्त हो गया तो एक अंतर्भूत होगा तो दूसरा उद्भूत होगा। ये इसको यदि योग शास्त्र से समझे मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा होगा। चित्त की 5 अवस्थाएं बताया, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। तो ये जो 5 अवस्था हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र, ये चित्त की ही 5 अवस्थाएं हैं। लेकिन एक कालावच्छेदेन कभी 5 अवस्थाएं नहीं होती हैं। एक का उद्गम, एक का उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो दूसरे का अंतर्भाव हो जाता है। यानी एकावस्था यदा अंतर्भूता भवति तदैव द्वितीया अवस्था प्रादुर्भूता भवति। अगर उसकी क्षिप्तावस्था में है तो जब तक क्षिप्तावस्था का क्षय नहीं होगा तब तक विक्षिप्तावस्था का उदय नहीं होगा, और जब तक विक्षिप्तावस्था का उदय नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, तब तक मूढ़ावस्था का नहीं होगा। इसी तरह मूढ़ावस्था का जब क्षय होता है तो निरुद्धावस्था के प्रादुर्भाव होता है, और जब निरुद्धावस्था का क्षय हुआ तब एकाग्रावस्था का उदय हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं ये हैं चित्त की ही, लेकिन एक कालावच्छेदेन 5 नहीं होती। जब एक अवस्था का क्षय होता है, जब एक अवस्था अंतर्भूत होती है तब दूसरी अवस्था प्रादुर्भूत होती है। ठीक उसी तरह समझना चाहिए कि अंतर्भूतः तो प्रातिपदिकार्थ संपन्न। तो जो कर्मत्व रूप अर्थ है यदि वो किसी के द्वारा उक्त है यानी अंतर्भूतः जाता, यदि अंतर्भूतः जाता तदा द्वितीय अर्थ यानी प्रातिपदिकार्थ संपन्न जाता। तो प्रातिपदिकार्थ जब संपन्न होगा तो ये नियम पहले कर चुके हैं कि प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव भवति, तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही होती है। उसी को लिख रहे हैं अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रेति तो प्रथमैव। अब अभिधान किसके किसके द्वारा होता है इसका उपस्थापन कल करेंगे।